We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. स्वास्थ्य मंत्रालय ने 24 जून 2025 की सुबह देश में कोरोना के मामलों को लेकर अपडेट जारी किया है और इसके साथ ही एम्स भोपाल ने भी एक नए वेरिएंट की जानकारी दी है। तो चलिए जानते हैं ये कोरोना कहां और किसे परेशान कर रहा है, साथ ही भोपाल में मिला नया वेरिएंट कितना खतरनाक है। तो आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा बुलेटिन के अनुसार देश में इस समय 4,425 एक्टिव कोरोना केसेस हैं। अच्छी खबर यह है कि बीते 24 घंटे में 329 मरीज ठीक हो चुके हैं, लेकिन 35 नए मामले भी सामने आए हैं और उसमें से एक मरीज की मौत भी हो गई है। लेकिन जनवरी से अभी तक 20,947 लोग ठीक भी हुए हैं, जो बताता है कि रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। वहीं दिल्ली, केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अभी भी कुछ ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, लेकिन कई राज्यों में अब नए मामले बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि कोरोना अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। फिर भी सरकार बार बार कह रही है कि मास्क पहने, साफ सफाई रखें और सावधानी बरतें ताकि ये बीमारी पूरी तरह से खत्म हो जाए। अब बात करते हैं भोपाल में मिल रहे नए वेरिएंट की। एम्स भोपाल ने बताया है कि कोरोना का एक नया वेरिएंट XFG मिला है। इसकी पुष्टि 44 नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग से हुई है, जिसमें 28 मामले XFG के पाए गए। इसके अलावा XFG से ही बना एक और सब वेरिएंट XFG.3 भी 5 नमूनों में मिला है। ये वेरिएंट मई के आखिरी हफ्तों में पहली बार देखा गया और जून के पहले और दूसरे हफ्ते में ये तेजी से फैला। अब जून के तीसरे हफ्ते तक ये सबसे सक्रिय वेरिएंट बन गया है। खास बात यह है कि XFG और पहले से मौजूद LF.7 वेरिएंट में कुछ ऐसे बदलाव हैं जो वैक्सीन लगवा चुके लोगों को भी संक्रमित कर सकते हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि इस वेरिएंट से गंभीर लक्षण नहीं दिख रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि XFG वेरिएंट से डरने की जरूरत नहीं है। ये LF.7 से ही बना है और ज्यादातर लोगों में इसके लक्षण हल्के हैं, जैसे बुखार, खांसी या गले में खराश। फिर भी अगर आपको बुखार, खांसी या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। स्वास्थ्य मंत्रालय और एम्स भोपाल ने साफ कहा है कि सावधानी बरतने से हम इस वेरिएंट को भी काबू में रख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ से दुखद खबर आई है, जहां एक 58 साल के कोरोना मरीज की मौत हो गई। उन्हें अचानक कार्डियोप्लोमोनरी अरेस्ट, मतलब कि दिल और फेफड़ों का काम बंद होना, वो हुआ और सांस लेने में बहुत तकलीफ हुई। जानकारी के मुताबिक देश के 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना पहुंच चुका है, लेकिन अब मामले तेजी से कम हो रहे हैं। कुछ समय पहले एक्सपर्ट्स को लग रहा था कि नए वेरिएंट और बढ़ते मामले तीसरी लहर ला सकते हैं, लेकिन अब आंकड़े बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है। गिरते मामलों में साफ है कि कोरोना की पकड़ ढीली पड़ रही है, यानी कोरोना अब कमजोर पड़ रहा है, लेकिन अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। नया वेरिएंट XFG भले ही हल्का हो, लेकिन हमें सावधानी बरतनी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय और एम्स भोपाल की सलाह माने और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। अगर आपके मन में कोरोना की स्थिति कैसी है या इससे जुड़ा कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।